तो हेलो गाइस, देखिए मम्मी कर रही हैं पापा के सर पे पूजा। तो हमारे यहाँ जो भाई दूज था आज, तो भाई दूज के दिन ऐसे करके पूजा की जाती है। और और क्या बोलते हैं, ऐसे तेल लगाया जाता है। मम्मी फटाफट से तेल लगा रही थी पापा के इसमें। तेल लगाने के बाद अभी हम मम्मी करेंगे चूड़े से पूजा। तो देख सकते हैं गाइस आप, ऐसे करके चूड़े लगाए जाते हैं सर पे, ऐसे चिपकाया जाता है सर पे। और पापा के सर पे पूरा चूड़ा लगा दिया था मम्मी ने। उसके बाद पूजा कर रही थी। सर पूजा करने के बाद फिर मम्मी के बाद आया दी का नंबर। मम्मी के पूजा करने के बाद तो फिर दी का नंबर आया। दी ने पापा की पहले टीका लगाया। उसके बाद फिर जो यहाँ पे चूड़े बनाए हुए थे, चूड़े से अच्छे से पूजा की। जब ऐसे चूड़े से पूजा करते हैं तो अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं और साथ में आशीर्वाद देते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। और ऐसे करके तेल लगाया जाता है। ऐसे तेल लगाने से और सर पूजने से आयु बढ़ती है। उसके बाद आया मौसी का नंबर। तो मौसी ने भी सेम दी की तरह पहले चूड़े से पूजा की। पूजा करने के बाद पापा का सर पूजने के बाद अभी तेल लगाएंगी मौसी भी। तो देखिए गाइस, हमारे गाँव में भैया भाई दूज ऐसे मनाया जाता है। चूड़ों से पूजा की जाती है और पूरे सर पे तेल लगाया जाता है। और फिर आया मेरा नंबर। तो देखिए गाइस, मैं भी मौसी लोगों की तरह पापा का सर पूजना स्टार्ट किया। तो मुझसे हो नहीं रहा था, तो मम्मी ने मेरे को थोड़ा थोड़ा बताया था स्टार्टिंग में कि कैसे क्या करना है। तो अभी मैं पापा का सर पूज रही थी। तो पापा ज़रा बहुत मेरे से मजाक कर रहे थे कि ऐसे करके सर पूजते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने पापा के सर पे तेल लगाना स्टार्ट किया। तेल लगाने के बाद हो गया। उसके बाद मेरा नंबर ख़त्म। फिर मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आया इनका नंबर। तो ये फटाफट से बैठ गए। बैठने के बाद पहले मैंने इनको लगाया टीका। टीका लगाने के बाद मम्मी मेरे को बता रहे थे कि कैसे कैसे करके टीका लगा के कैसे कैसे पूजा करना है, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था। तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था कि यहाँ किस टाइप से किया जाता है करके। हमारे यहाँ कुमाऊँ में हर गांव में हर जगह अलग अलग तरीके से भाई दूज की पूजा की जाती है। तो यहाँ जो हमारा ससुराल है, ससुराल में ऐसे करके भाई दूज मनाया जाता है। ऐसे करके 5 बार सर पे चावल के दाने या 7 बार सर पे दाने रखने के बाद फिर उसके बाद जाके सर पे जो ये धूप का वो बनाया था, इससे सर पे तेल लगाते हैं। माना जाता है कि हमारे कुआं में ऐसे तेल सर आगे से लेके पीछे तक लगाने पे लंबी उम्र होती है। तो मैंने फटाफट से तेल लगाया। तेल लगाने के बाद थोड़ा हम लोग ऐसे मजाक कर रहे थे, तो प्रणाम किया मैंने। उसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद मेरा आया नंबर। फिर सब लोग दे मेरा सर पूजने लग गए थे। फिर उसके बाद मैं बैठी, मेरे सर में तो भाई साहब इतना सारा तेल डाल दिया हुआ था कि क्या ही बताऊँ। तेल और चूड़े इतने सारे हो गए थे कि क्या ही बताऊँ। मतलब पूरी खतरनाक दिख रही थी मैं, तो ऐसा लग रहा था कि बाबा वाली पूरी फीलिंग आ रही थी। तो ये सब कुछ करने के बाद मैंने दी पूरा सर मेरा पूजा। पूजने के बाद फिर हम लोग सब लोग बैठे। सब लोग बैठने के बाद फिर मैंने मौसी का सर पूजा। मम्मी पापा को टीका लगाएंगी और मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना है करके। तो मैं बार बार भूल जा रही थी गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, हमारे यहाँ कुमाऊँ में कैसे करके भाई दूज मनाया जाता है। ऐसे करके चूड़ों से सर में पूजा करते हैं। चूड़े बनाने के लिए हम जैसे पहले धान को पहले 1-2 दिन पहले भिगा देते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से कूटा जाता है। कूटने के बाद ऐसे चूड़ा बनाने के बाद फिर सर पूजते हैं। फिर मैंने फटाफट से मौसी का सर पूजा। सर पूजने के बाद आया नंबर मम्मी का। मम्मी लगाने लग गए पापा को टीका। और यहाँ पे मंकू खा रहा था अमरूद। अमरूद खाने के बाद आया बंटी बाहर। बंटी खा रहा था जंगल बुक। तो उसके बाद मैंने फटाफट से मौसी की पूजा करने के बाद, सर पूजने के बाद आया दी का नंबर।
फिर मम्मी फटाफट से पापा को टीका लगा रहे थे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ से पूजा होती है। तो आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।